हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। और आज एक टेस्ट करेंगे, सुपर फास्ट टेस्ट है जिसमें आपको 15-16 मिनट का टाइम मिलेगा और इस दौरान आपको टॉप 100 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं राजस्थान के कला साहित्य के। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी आप सही कर सकते हैं 100 में से, कॉमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सही किए हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको लेना हो बाद में रिविजन करने के लिए तो टेलीग्राम पर मिलेगी, ये नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो कर दीजिए फटाफट एक बार लाइक शेयर और फिर अपना स्कोर बता देना लास्ट में। पहला है कि राजस्थान में उंद्रिया पंथ वो किन में प्रचलित है। उंद्रिया पंथ का संबंध वो भील जनजाति से है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर है। ओके, दूसरा है कि इनमें से कौन से सूफी संत हैं जो उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण की वजह से महबूब ए इलाही कहलाए थे। तो महबूब ए इलाही कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया जी को, एक आपका सही। और एक शासक और संत पीपा किस स्थान से संबंधित है। संत पीपा जी जिन्हें हम दर्जी समुदाय के आराध्य देव मानते हैं, और ये गागरोन से संबंधित है, गागरोन झालावाड़, जहां पर इनकी छतरी भी बनी हुई है और इनकी गुफा है वो टोडा टोंक में है और मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में है। अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अलकिया संप्रदाय मुख्य पीठ बीकानेर में और लालगिरी जी ने चलाया था, जिनका जन्म चूरू जिले से है, तो सी आपका सही। और प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहां पर है, जिसे वागड़ का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, मृत आत्माओं का मुक्ति धाम भी कहते हैं। ये है नवा टापरा में, और नवा टापरा है डूंगरपुर में। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बढ़ता है सोमाही जाखम नदी का, और एकमात्र जगह राजस्थान में जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, और मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, तो वो भी आपको याद रखना है। अगला है कि बिश्नोइयों के धर्म संस्थापक कौन है। बिश्नोई यानी बिश्नोई संप्रदाय 29 नियमों का पालन किया जाता है, जाम्बोजी ने चलाया था, और जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, और हालांकि इनको माना जाता है विष्णु जी का अवतार माना जाता है। मुख्य पीठ जो है मुकाम तालवा में है, ठीक है, और इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं, गूंगा गैला भी कहा जाता है। राजस्थान के वो कौन से संत है जो राजस्थान को छोड़कर बनारस चले गए थे और वहां पर रामानंद जी के शिष्य बन गए थे, तो धन्ना जी थे, बी आपका सही। अगला कि सुहागन स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है गणगौर, और गणगौर किस तिथि को आता है। चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर आती है, और चैत्र शुक्ला पंचम जो है इसमें गुलाबी गणगौर मनाते हैं। ओके, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में महिलाएं जो है वो एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाती हैं। छिद्र किए हुए यानी छिद्र वाला मटका जिसमें दीपक रखकर घर गीत गाती हुई आती हैं। यहाँ पर आप स्त्रियां तो नहीं कह सकती, ये अविवाहित बालिकाएं जो होती है उनके लिए त्योहार है, जिसे हम कहते हैं गुड़ला का त्योहार। और गुड़ला का त्योहार राजस्थान में मारवाड़ का ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी टाइम पर शीतलाष्टमी आती है, बासुड़ा का त्योहार भी आता है राजस्थान में चैत्र कृष्णा अष्टमी को। नेक्स्ट है कि गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है और कहां पर मनाई जाती है। तो गुलाबी गणगौर है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, और चैत्र शुक्ला पंचमी को, और गणगौर आती है तृतीया को। ओके, हरतालिका तीज के दिन है वो किस भगवान की पूजा करते हैं। तो गौरी शंकर की पूजा की जाती है। और हनुमान जयंती के अवसर पर एक मेला बढ़ता है मेहंदीपुर बालाजी का मेला, कहां पर बढ़ता है, जहां पर बालाजी की बालों की पूजा होती है, दौसा में बढ़ता है। और अगला है कि बोहरा समाज का उर्स राजस्थान में कहां पर बढ़ता है, गलियाकोट में बढ़ता है, सी आपका सही। राजस्थान के किस मेले को लखी मेला कहा जाता है, लखी मेले के रूप में जाना जाता है। लखी मेला कहते हैं केला देवी के मेले को, जो कि बढ़ता है करौली जिले में। करौली के यादवों की कुलदेवी रही है, यहाँ पर लांगुरिया गीत होता है, लांगुरिया नृत्य होता है इस टाइम पर, और ये मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। कब, नवरात्रा के टाइम पर बढ़ता है। अगला है कि अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय बढ़ता है। अजमेर में बढ़ता है 1 रजब से लेकर 6 रजब तक बढ़ता है, जहां पर सबसे बड़ा उर्स जो है अजमेर में बढ़ता है, और अजमेर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा उर्स जो है वो राजस्थान के नागौर में बढ़ता है। ओके, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। तो नाता प्रथा के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। और नेक्स्ट है कि राजपूत योद्धाओं के द्वारा पराजय की स्थिति में अस्त्रों पर टूट पड़कर, ठीक है, स्वयं ही शहीद हो जाना क्या कहलाता है। यानी ऐसी स्थिति में जब उन्हें लगे कि पराजय होने वाली है तो दोनों हाथों में तलवार लेकर केसरिया धारण करके केसरिया करते हैं, और जब केसरिया और जोहर दोनों जब होता है तब कहलाता है साका। आप बताओ राजस्थान का पहला साका कहां पर हुआ था। अगला कि पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र हो जाने पर, उसका दाह संस्कार कर जाने पर उनकी विधवा के चितारोहण को क्या कहा जाता है। कहीं और मृत्यु जब हो जाती है उसे कहते हैं अनुमरण, यानी ये सती प्रथा जो है उसी का ही एक रूप है, ठीक है, उसी का उपनाम कह दीजिए, अनुमरण कहलाता है, एक आपका सही। विवाह के व्यय को यानी खर्चे को बचाने के उद्देश्य से वधु को वर के घर छोड़ देने की प्रथा क्या कहलाती है। यानी खर्चा बचाने के लिए लड़की को लड़के वाले के घर पे छोड़ देते हैं, और ये प्रथा जो है मेलबो विवाह कहलाता है, ये एक आपका सही। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित किस विवाह के अंतर्गत ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नामात्र के फेरे लेकर विवाह किया जाता है। ब्राह्मण ना हो तो भी चलेगा, नामात्र के फेरे होते हैं,
और ये विवाह जो होता है पहरावना विवाह कहलाता है। और आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे? लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है, सी आपका सही। ओके, और 16 संस्कारों में से पहला संस्कार, टोटल 16 संस्कार होते हैं, पहला होता है गर्भाधान संस्कार। ठीक है, गर्भाधान संस्कार, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। और मांगलिक अवसरों पर गोबर आदि से आंगन लेपने की क्रिया क्या कहलाती है? जिसे आप रियान कह सकते हैं, सॉरी पुरनाई कहलाता है, बी आपका राइट आंसर। और माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां पे बनी हुई है? उदयपुर में है। और राजस्थान की वह कौन सी जाति है जो मकान के दरवाजे बंद नहीं करती? मकान के दरवाजे बंद नहीं करती, कंजर जनजाति आती है। और तोराबाटी, काठेड़ी, राजाबाटी बोलियों का संबंध किससे? ये सारी ढूंढाड़ी की उपबोलियों के नाम है, तो सी आपका सही। वागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? तो वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पर वागड़ी बोली बोली जाती है। और वागड़ी बोली को ही कहा जाता है भिल्ली बोली। आप कमेंट करके बताओ कि इसको भिल्ली बोली किसने कहा था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले इसका प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम गिरियस ने, सी आपका सही। मेवाती बोली का संबंध किस जिले से? मेवाती बोली मेवात क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर वाले एरिया में बोली जाती है। और डूंगरपुर में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? डूंगरपुर में वागड़ी बोली बोलते हैं, बी आपका सही। तोराबाटी क्या है? तोराबाटी ढूंढाड़ी बोली का नाम भी है। और सीकर में एक नदी बहती है, कांतली नदी, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, इसका प्रवाह क्षेत्र भी तोराबाटी कहलाता है, तो दोनों याद रखिए। और खिलाड़ी बोली जो है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो टोंक और भीलवाड़ा में, यानी शाहपुरा से जहाजपुर वाला जो एरिया है इस भूभाग में बोली जाती है, बी आपका सही। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? मेवाती बोली मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर में लालदास जी ने किया, चंद्रदास जी ने किया, सहजोबाई जी ने भी किया है, सुंदरदास जी ने नहीं किया। सुंदरदास जी ने ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग किया है, दादू दयाल जी और उनके शिष्यों ने। डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल राजस्थानी भाषा की दो शैलियां हैं। ठीक है, डिंगल है ये पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप है, और पिंगल जो है ये पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप आता है। अगला कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? रम्मत प्रसिद्ध है बीकानेर की। आप बताओ, रम्मत शुरू करने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? रावण हता क्या है? रावण हता एक वाद्य यंत्र का नाम है, किस प्रकार का? तत्व वाद्य यंत्र है, यानी जिनमें तार लगे होते हैं। चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित एक लोक गायन शैली है, और ये कहां की प्रसिद्ध? चार बेंत है नवाबों की नगरी की, राजस्थान का लखनऊ यानी टोंक की। इनमें से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है जिनमें तार नहीं लगे होते? रावण हता है, जंत्र भी है, कामायचा भी है, अलगोजा जो है ये नहीं है, सुशीर वाद्य यंत्र है ये। और अगला की पटेलिया, बिछिया, लालर, ये प्रमुख लोकगीतों के नाम है। किसके लोकगीत हैं? आदिवासियों के लोकगीतों के नाम है। ज्यादातर ये भी आ जाता है कि पटेलिया बिछिया क्या है, तो लोकगीत हैं। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है? मरु कोकिला कहते हैं अल्लाह जिलाबाई को, जिनका संबंध रहा था बीकानेर जिले से। ठीक है, जिनका संबंध था बीकानेर जिले से। और मांड गायनी शैली है जिसका एक प्रसिद्ध गीत है राज्य गीत राजस्थान का केसरिया बाला मावनी पधारो भारदेश, सबसे ज्यादा बार इन्होंने ही गाया है। और मांड गायनी शैली जो है ये जैसलमेर की और बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगर कि में से कौन सा जोड़ा गलत है? तत्वाद्य है, एक तारा जो है वो तत्वाद्य है, तो सही बात है। अवनद है, ये मृगध वाद्य जो है वो अवनद वाद्य यंत्र है। लेजी में सुशीर वाद्य यंत्र है, ये गलत है। गन्ने खड़ताल ये सही है, 3 नंबर जोड़ा गलत है। और जल्ला गीत जो है महिलाओं के द्वारा कब गाया जाता है? ठीक है, जल्ला गीत गाते हैं जब बारात का डेरा देखने के लिए जाते हैं। वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जल्ला गीत गाया जाता है। गोगामेड़ी पशु मेला कहां पर बढ़ता है? गोगा नवमी को गोगामेड़ी पशु मेला बढ़ता है हनुमानगढ़ जिले में, जहां पर हरियाणवी नस्ल का क्रय विक्रय ज्यादा होता है। चंद्रभागा मेला निम्नलिखित में से किस जिले में है? चंद्रभागा मेला बढ़ता है झालावाड़ जिले में, जहां पर मालवी नस्ल का क्रय विक्रय ज्यादा होता है। चंद्रभागा नदी भी है। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में ठीक है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में ठीक है, हाथी महोत्सव जयपुर में ठीक है, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं है। ये कहां पर बढ़ता है? बीकानेर में बढ़ता है, तो राइट आंसर आपका डी है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेले से संबंधित है? कानन मेला है बाड़मेर जिले में, सी आपका सही। और केला देवी का मेला कब बढ़ता है? मैंने बताया था करौली में, और नवरात्रों के टाइम पर बढ़ता है, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष में, तो राइट आंसर बी है, अश्विन माह में भी। और गांव मुकाम में जांबेश्वर जी का मेला वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? जांबेश्वर जांबू मुकाम तालवा जहां पर उनकी मुख्य पीठ बनी हुई है, साल में 2 बार मेला बढ़ता है। और मरु उत्सव जो है वो राजस्थान में कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर में। अगला है कि नागौर मेला मुख्यतः किसके? नागौर के ज्यादातर मेले पशु मेले हैं,
तो सर्वाधिक पुष्प मेले कहां पर बढ़ते हैं? नागौर में है। अगले किस शासन के शासन काल में कोटा में दशहरे मेला लगना शुरू हुआ था? एक तो ये कि दशहरा मेला राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का। किसके शासन काल में? माधोसी के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी। रामसनेही संप्रदाय अपना फूलडोल उत्सव किस स्थान पर मनाता है? देखो फूलडोल उत्सव का संबंध किस संप्रदाय से? रामसनेही संप्रदाय, जो कि सातपुरा में है, जो कि भीलवाड़ा जिले में आता है। रामसनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ भी है, शुरुआत की थी रामचरण जी ने। और मुंशाला महावीर जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर बना हुआ है? तो घानेराव में है। एक आपका सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से पर्यटन स्थल और जिला का जोड़ा है, गलत की पहचान करनी है। विराट माता का मेला बढ़ता है बाड़मेर में, तो ठीक है। बांकर माता गढ़ मंदिर जोधपुर, ये गलत है। खामखा के 3 दरवाजे अजमेर, ठीक है। बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर कोटा में, ये भी ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका गलत। बाला किला राजस्थान में कहां पर है? बाला किला अलवर में, यानी बाला किला जिसे कुंवारा किला भी कहते हैं, जिस पर किसी ने आक्रमण नहीं किया हो। अगला है कि कटारगढ़, कटारगढ़ जो है ये राजस्थान के किस किले का निवास है? कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, कुंभलगढ़ किले में है। कुंभलगढ़ है राजसमंद में। और मौसी महारानी की छतरी है वो राजस्थान में कहां पर है? तो ये अलवर जिले में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पे रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पे? सिटी पैलेस में है। और सिटी पैलेस राजस्थान में जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है। तो जयपुर वाले सिटी पैलेस की बात है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक आपका सही। और महाराणा जगत सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जग निवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया है? पिछोला झील में है ये, ठीक है। अब इसको लेक प्लेस होटल में, तो राइट आंसर डी है। जग निवास और जग मंदिर, पिछोला झील उदयपुर में। और राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? अमरनाथ कहते हैं परशुराम महादेव स्थल, जो कि सादड़ी में है। सादड़ी कहां पर है? कमेंट करके आप लोग जरूर बता देना। और बंसी वाले का मंदिर राजस्थान के किस जिले में आता है? तो नागौर में, धातु नगरी में। और थल्ली है वो किस क्षेत्र की बोली है? मारवाड़ी की उपबोली है, जो कि बीकानेर जैसलमेर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। और जयपुर टकसाल की स्थापना किसके टाइम पर हुई थी? तो स्वाई जयसिंह सेकंड के टाइम पर। नेक्स्ट है कि सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ की रचयिता कौन है? सरस्वती कंठाभरण जो है ये परमार राजा भोज, तो राइट आंसर आपका बी है। जैसलमेर राज्य में सबसे पहले स्वतंत्र टकसाल की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी? जैसलमेर में सबसे पहले हुई थी सबल सिंह के टाइम पर। और डब्बू पैसा है वो राजस्थान में कहां पर चलता था? डब्बू चलता था जोधपुर रियासत में। नेक्स्ट की द्वितीय शंकराचार्य, दूसरा शंकराचार्य किसे कहा जाता है? तो संत रजब जी को कहते हैं, जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। किन के शिष्य थे? कमेंट करके बता देना। अमरशाही सिक्का राजस्थान की किस रियासत में चलता था? ठीक है, अमरशाही सिक्का चलता था जैसलमेर रियासत में। और अकबर के खुश होकर गागरों का किला किसे दिया था? गागरों का किला दिया था पृथ्वी राज राठौड़, पीथल जिन्हें कहते हैं, बीकानेर के हैं। यहीं पर उन्होंने ग्रंथ लिखा था वेली कृष्ण रुक्मणी। अगर है कि संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण कहां पर किया जाता है? तो जयपुर की मूर्तियां ज्यादा प्रसिद्ध है, और वैसे संगमरमर प्रसिद्ध है मकराना का। राजस्थान में निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? जो निर्यात संवर्धन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था आती है राजसिको, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मारवाड़ राज्य के राजवी होते थे, तो मारवाड़ राज्य के जो राजवी होते थे वो कौन होते थे? ये शाही परिवार के सदस्य होते थे। नेक्स्ट है कि रियासती संस्थान में लाटा शब्द प्रयुक्त होता था। लाटा क्या है? लाटा शब्द यूज किया जाता था खलियानों के लिए, ठीक है। लाटा कुंता यानी फसल पे लिए जाने वाले कर के नाम थे, लाट थी। जयपुर राज्य में प्रथम शासक जिन्होंने सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था, और सबसे पहले नाम लिखवाया था स्वाई रामसिंह सेकंड, जो 1854 की क्रांति के टाइम पर भी थे। पखाल क्या होता है? राजस्थान में पखाल किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान क्षेत्र में पानी लाने के लिए प्रयुक्त एक मशक होता है जिसे पखाल कहा जाता है, बी आपका सही। और 16 सूत्र का संबंध है वो किससे? 16 सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित है, डी आपका सही। कानड़देव प्रबंध का संबंध, कानड़देव प्रबंध एक ग्रंथ है जो कि पद्मनाभ जी ने लिखा था, जालोर से संबंधित है, और जालोर का 1311 की साके की जानकारी इसी से मिलती है। आदिवरा सिक्का किसने चलाया था? आदिवरा सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा। और मिहिर भोज, भोज प्रथम आपको याद होंगे, जिनकी उपाधि भी आदिवरा रही है। चौहान नरेशों में किस रानी ने अपने सिक्के चलाए थे? तो सोमल देवी ने चलाए थे सिक्के, जो कि अजय राज की पत्नी थी। और अगला है कि कसरेलम नाम किसका है? कसरेलम नाम जो है ये है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, जो कि कहां पर है? टोंक जिले का है। और जयपुर में निखत निधियों के संग्रह में सर्वाधिक और सबसे कम सिक्के है वो किसकी उपलब्ध है? सर्वाधिक है और प्रताप सिक्के हैं, और कम है वो स्वाभिमान सिक्के हैं, यानी बी आपका सही। और अगला है कि इसराना पहाड़ियां राजस्थान में कहां पे है? तो ये जालोर वाले जिले में है।
अगला है कि अविका शास्त्र और अविकालीन नाम किसके हैं? अविका शास्त्र और अविकालीन जो है ये भेड़ की दो नस्लों के नाम है। और नेक्स्ट है कि जालोर जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची है जसवंतपुरा की पहाड़ियां, एक आपका सही। अगला है कि भीलों की हिरकुलिया देव कौन है? भीलों के हिरकुलिया देव जो है वो कृषि देवता के रूप में जाने जाते हैं, बी आपका सही। और जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? बड़गांव, रानीवाड़ा को कहते हैं। और अगला है कि किस जिले का छितर प्रसिद्ध है? छितर जोधपुर का प्रसिद्ध है, छितर भवन भी है। और अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया था? अणुव्रत आंदोलन चलाया था आचार्य श्री तुलसी जी ने 1949 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक नंबर आपका सही है। और बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिशन की कृति वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? वंश भास्कर को पूरा किया था मुरारी दान जी ने। और ये बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे, वीर सस्सी ग्रंथ भी लिखा था। नाहर मगरा जो है वो क्या था? नाहर मगरा किसका नाम है? उदयपुर के महाराणाओं का आखेट स्थल, शिकार करने का जगह जो है। और राज्य में मोती का उत्पादन मुख्यतः कहां पर होता है? मोती का उत्पादन होता है बांसवाड़ा जिले में, बी आपका सही। नेक्स्ट है कि टोंक का मुबारक महल में ईद उल जुहा पर किस पशु की बलि दी जाती है? मुबारक महल में ऊंट की बलि दी जाने का था। मुबारक महल एक जयपुर में भी है जो कि मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। देश की पहली हवाई छायाचित्र व्याख्याकरण प्रयोगशाला स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जो है उसकी स्थापना इसके द्वारा की कहां पर की गई है? तो जोधपुर में, बी आपका सही। और गासा क्या था? गासा जो है वो विशेष प्रकार का एक लेप होता था जो कि केसों के अग्रभाग, बालों के अग्रभाग को पट्टियों को खड़ा करने के लिए यानी कड़ा करने के लिए यूज में लिया जाता था। राजस्थान में आर्थिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा माना जाता है? तो सबसे है पानी की कमी राजस्थान में। और गुड़गांव नहर परियोजना राज्य के किस जिले से संबंधित है? भरतपुर जिले से है। और अजमेर जिले में खारी नदी पर निर्मित यानी रावली टोडगढ़ ब्यान जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बतानी है, तो सबसे है नारायण सागर। और अगला है कि वानिकी से संबंधित अमृता देवी पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1994 से। और रोहिडा का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो वो होता है टिकोमेला अडुलेटा। और क्वेश्चन नंबर 100, गुलाबी कलंदर का मकबरा कहां पे है? जोधपुर में बना हुआ है। तो इन 100 में से आपका स्कोर कितना सही किया कमेंट करके बता देना। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, ये लिंक है, सर्च कर लेना। और ये इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। रात को डेली 8 बजे हम लाइव करते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल